Hello students, uh, today I will start the 10th class chapter and for in continue way और आज मैं आपको जो पढ़ाऊंगा है डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बात कर लिया था केमिकल इक्वेशन के बारे में, क्या होता है केमिकल इक्वेशन, क्या होती है केमिकल रिएक्शंस, क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। और उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि आपकी जो रिएक्शंस होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। कौन कौन से टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो आज बेसिकली हम किस कौन जिस रिएक्शंस की हम बात करेंगे, फर्स्टली वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज जो हम पढ़ेंगे, पहले जो हम पढ़ेंगे उस रिएक्शन के बारे में, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, यू नो वेरी वेल, व्हेन द कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, उसके लिए जनरली हमें पता है अभी एक से ज्यादा रिएक्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी रिएक्शन तभी होती है जब उसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, ठीक है, तभी वो प्रोडक्ट बना पाएगा। बट जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसमें जनरली क्या होता है, जो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं ना, वो जनरली 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली आपके जो रिएक्टेंट होंगे जब रिएक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे A प्लस B प्लस C, अगर एक 2 से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या जो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जनरली क्या होता है, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और मेक ए फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, और फॉर्मेशन किसकी होती है, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। चाहे 2 से ज्यादा आपके रिएक्टेंट रिएक्ट करे, चाहे आपके 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करे। ठीक है, अगर आपके 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो भी आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जनरली दोज रिएक्शन इन विच मोर देन 2 रिएक्टेंट आर रिएक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 से ज्यादा भी आपके रिएक्टेंट रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और 2 तो आपके जनरली होते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, और वो फॉर्मेशन किसकी करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन द मोर देन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट रिएक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है, जो आपका एग्जांपल दिया हुआ, फर्स्ट एग्जांपल जो दिया हुआ आपका एनसीईआरटी में, इसका दिया हुआ आपका कैल्शियम ऑक्साइड का दिया हुआ है। ठीक है, मतलब जब आपका कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, प्लस क्या होता है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड आपका किसकी फॉर्म में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड आपका सॉलिड की फॉर्म में होता है। ठीक है, और वाटर आपका लिक्विड होता है, दैट दैट आर मेड, दैट इज द एक्वस, ये क्या आपका एक्वस। ठीक है, तो जनरली इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, और जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ठीक है, और जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, तो बेसिकली इस रिएक्शन में देखो, एक से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट किया, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और फॉर्मेशन किसकी हुई है, सिंगल प्रोडक्ट की। ठीक है, तो जब सिंगल फॉर्मेशन हो सिंगल प्रोडक्ट की, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं या उससे ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके फॉर्मेशन करते हैं सिंगल प्रोडक्ट की, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। और इसमें बेसिकली क्या हुआ, हीट रिलीज हुई है। तो हीट रिलीज जब जिस कोई भी रिएक्शन में जब हीट रिलीज होती है तो जनरली उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो आपकी जो ये रिएक्शन है जनरली वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। इसमें क्या हो रहा है, आपका हीट रिलीज हो रही है, इसलिए इसको हम जनरली क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट एग्जांपल लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूँ तो जो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है एनसीईआरटी का, वो आपका जो बेसिकली एग्जांपल जो लिया हुआ वो आपका है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जनरली क्या होती है, गैस है,
कार्बन आपका जनरली किसमें होता है, सॉलिड की फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन आपका गैस है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें भी दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। जो अनदर एग्जांपल दिया हुआ है, थर्ड एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मेक वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके तो क्या बनाते हैं, वाटर की फॉर्मेशन बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो एग्जांपल है आपका, ये भी इसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और अनदर एग्जांपल्स की मैं बात करूं, और एग्जांपल ले लेते हैं, अनदर एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप फॉर एग्जांपल लेते हैं, सल्फर की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सल्फर डाई ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। ऐसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, जब ये रिएक्ट करता है इसके साथ में O2 के साथ, तो ये क्या बनाता है, SO सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और ले लेते हैं आपका एग्जांपल, ठीक है, जैसे आपका अमोनिया है, अमोनिया जब रिएक्ट करता है इसके साथ में HCl के साथ, बेसिकली क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। तो ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आई नाउ I hope you have understand that what is the combination reaction when two or more than two reactant react and formation of single product, ठीक है, that is called the combination reaction। तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, combination reaction बोलते हैं, ठीक है। Now we are going on the next reaction, और आपकी जो next reaction है that is the decomposition reaction, ठीक है, decomposition reaction। जो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है वो आपकी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली नाम से ही पता कर रहा है, डीकम्पोजिशन मतलब जिसमें कोई भी रिएक्टेंट क्या होता है, डीकम्पोज हो जाए, ठीक है। उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे आपको दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन, ठीक है। बेसिकली जब ये क्या करता है, जब इसको हीट मिलती है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपकी गैस है। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, सोलर, जो पीछे मैंने आपको बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइन। तो देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या करना पड़ रहा है, एनर्जी को, हीट को सप्लाई करना पड़ रहा है, हीट को सप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब एनर्जी को देना पड़ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जिस रिएक्शन में हमें हीट, जिस रिएक्शन में आपकी हीट एब्जॉर्ब हो जाए, उस रिएक्शन को हम जनरली क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें बेसिकली क्या होता है, एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ती है, इसलिए ये जो रिएक्शन है दैट आर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट आप ले लेते हैं, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, जैसे हम ले लेते हैं लेड नाइट्रेट, आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सारे एग्जांपल। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन जब हम कराते हैं, जब इसको हीट सप्लाई करते हैं, तो बेसिकली ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लेड ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें हो जाता है NO डाइनाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में क्या मिलती है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। NO2 भी आपकी गैस है, ठीक है। लेड ऑक्साइड क्या था आपका, सॉलिड है, तो ये भी आपका सॉलिड है, ठीक है। मतलब क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका जो रिएक्टेंट है ना, जो लार्ज रिएक्टेंट आपका, जैसे आपका लेड नाइट्रेट है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है, तो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। जब इसको क्या मिलती है, एनर्जी को, जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, दैट आर द रिएक्शन ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बेसिकली इसमें हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली हमें इन रिएक्शन में हमें रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी को सप्लाई करने की, ठीक है। या फिर हम इन रिएक्शंस को किसमें कर सकते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन व्हिच सिंगल रिएक्टेंट आर डीकम्पोज एंड फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, अगर मैं और एग्जांपल की बात करूँ,
और एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, बेसिकली जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट मिलती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली सिल्वर आपका क्या होता है, जनरली सॉलिड की फॉर्म में होता है, और इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, जो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो, सनलाइट की प्रेजेंस में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, I hope you have understand that what is the decomposition reaction. Now we are going on the displacement reaction. Displacement reaction क्या होता है, displacement reaction, डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी जो जिसमें क्या होता है, कोई भी जो आपका रिएक्टेंट है उसको, जो दूसरा रिएक्टेंट है वो उसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस करती है, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल की बात करूं, जैसे अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ A प्लस BC, तो इसमें देखो जनरली जो आपका रिएक्टेंट है A, उसने जनरली किसको डिस्प्लेस कर दिया, जो आपका B है इसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, और कन्वर्ट हो गए AC के अंदर, यानी A ने क्या कर दिया, जो B है इसको डिस्प्लेस कर दिया, और ठीक है, और उसकी जगह पे खुद आ गया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल की अगर बात करूं मैं, जैसे आपका है आयरन, तो जब आयरन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, कॉपर सल्फेट के साथ, तो बेसिकली आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो आपका आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेरिजन टू कॉपर, तो ये क्या करता है, कॉपर को रिएक्ट कर देता है, और क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, इसलिए उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और सल्फेट कैसे कलर का होता है, जनरली ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका जिंक है, तो जिंक की रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, कॉपर सल्फेट एक्वस है, आपका जिंक सॉलिड है, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इसने यहाँ पे भी क्या करेगा, आयरन किसको डिस्प्लेस कर देगा, जिंक को। ठीक है, इसको बेसिकली क्या बोलेंगे हम, और यहाँ पे आपका जिंक आएगा, जिंक जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर जनरली क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली आपको क्या होना चाहिए, आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे आपको मैं बता देता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज कौन सी है, रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर क्या आता है आपका, ऊपर आता है आपका पोटेशियम, उसके बाद आता है आपका सोडियम, उसके बाद आता है आपका कैल्शियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, उसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है आपका जिंक, उसके बाद आता है आपका आयरन, उसके बाद आता है आपका हाइड्रोजन, उसके बाद आता है आपका कॉपर, उसके बाद आता है सिल्वर, उसके बाद आता है एजी, बाद एयू, लास्ट में आता है आपका एटी। तो ये अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे ना, तो दैट इज द हाईली रिएक्टिव। क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव। ठीक है, और नीचे जाओगे नीचे की तरफ, तो दैट आर द लो रिएक्टिव। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है वो क्या करती है, लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, तो उसको हम जो बेसिकली क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको और एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आपका लेड है, लेड आपका जनरली क्या होता है, सॉलिड होता है। ये जब कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाता है तो आपको पता है लेड ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या हो जाएगा, PbCl2। कुछ नहीं करना आपने, बस आपको ने डिस्प्लेस करनी है, उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना चाहिए, क्या बन जाएगा, सॉलिड। ठीक है, तो बहुत सारी आप रिएक्शंस, बहुत सारे एग्जांपल आप बता सकते हो व्हेन यू राइट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को बता रहे हो। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट ऑल द थ्री reactions. First is the combination reaction, second is the displacement reaction, and third is the आपकी थर्ड जो रिएक्शन मैंने कराई थी वो क्या कराई थी आपकी, फर्स्ट आपकी कॉम्बिनेशन थी,
सेकंड रिएक्शन आपकी क्या थी, डिकम्पोजिशन, और थर्ड थी आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो इन जितनी भी मैंने आपको रिएक्शन कराई है उनको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और इफ एनी डाउट और कमेंट करके आप बता देना, आपको कोई अगर चीज़ समझ नहीं आ रही हो, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बेसिकली मोस्टली व्यूअर जो होते हैं वो ओनली वीडियोस को देख के कोई भी कमेंट नहीं करता, तो आई रिक्वेस्ट टू यू, इफ यू वॉच माय वीडियो देन प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन दैट, ओके, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इफ यू मोटिवेट, अगर आप मेरे को मोटिवेट नहीं करोगे तो मैं आप कैसे आप वीडियो बनाऊंगा। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, बेसिकली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो अ, पढ़ते रहिए और स्टे सेफ, ठीक है, स्टे एट होम, स्टे सेफ, अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम है वो ज़्यादा खराब टाइम है, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।